नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं सर्दियों में या डोरमेंसी में यानी कि सुप्तावस्था में चले जाते हैं, जैसे सोते रहते हैं। तो अब गर्मी आ गई है, धीरे धीरे सर्दी कम हो गई है, फरवरी जा रहा है। तो अब इनके लिए धीरे धीरे वो टाइम आ रहा है जब इनकी ग्रोथ होगी। सर्दियों में इनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती और बहुत ज़्यादा केयर की उस समय इनको ज़रूरत नहीं होती। जब ज़्यादा सूख जाए तो इनको बस पानी देना होता है। तो अब आज हम बात करेंगे कि डोरमेंसी के बाद किस तरह से इनमें हमें खाद देना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सब हम इसमें बात आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने अपना क्रॉटन का पौधा लिया है। इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी। एक दो पौधे जो पत्ते हैं वो थोड़े से ऊपर आए हैं, आप देख भी रहे हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा ये अभी समय नहीं है। तो अब इसकी ग्रोथ के लिए सही समय आ रहा है। तो ग्रोथ करने के लिए इस समय हमें इनको न्यूट्रिशन देना होगा। तो पानी इनमें वैसे भी नॉर्मली भी ज़्यादा नहीं देना होता, जो इंडोर प्लांट्स हैं इस तरह के। तो ये मैं इनमें अब गोबर की खाद दे रही हूँ। उससे पहले मैंने इसकी थोड़ी सी खुदाई की है, निराई गुड़ाई की है और उससे मिट्टी में मैंने खाद दे करके उसको मिट्टी में मिक्स कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ये इस पौधे की अब बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसके जो पत्ते हैं वो बहुत हेल्दी हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं एग्लोनिमा है, सर्दियों में इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई तो इसको मैंने कोकोपीट में लगा रखा है। तो अब मैं हटा के इसकी जड़ें थोड़ी साफ़ करके इसमें भी ये गोबर की खाद डालूंगी। ये गोबर की खाद एकदम शुद्ध साफ़ सुथरी खाद है, गांव से मैंने ली है और इसमें ये जो उसको सड़ा के बनाई गई है। इसी तरह से ये स्नेक प्लांट के मैंने छोटे छोटे प्लांटर तैयार किए थे, अंदर मैं इनको घर में रखती हूँ। तो अब इनको भी थोड़ा सा खोद के और इनको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको निकाल के, जैसे ही ये ख़राब होने के चांसेस में नहीं होते, तो निकाल के मैं अब इसकी मिट्टी में अच्छे से खुदाई करके ये खाद मिक्स कर दूंगी। तो उससे इस पौधे में की ग्रोथ भी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इनको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, साल में आप एक बार दो बार खाद दे दें तो भी चलेगा। तो ये हमारे इंडोर प्लांट्स हैं मेरे, क्योंकि जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो मैं इनको सबको अंदर ही रखती हूँ, बीच में कभी कभी धूप लगवा देती हूँ बाहर। ये जड़ प्लांट है, ये भी देखिए मैंने उसमें से ट्यूबर जो स्टेम थी उसमें से तोड़ करके इसको इसमें लगाया था और इसमें जड़ें बन गई हैं अब तक। तो अब इसमें भी मैं वो डाल देती हूँ, जिससे खाद मिला दूँगी बाहर निकाल के थोड़ी सी। तो इस समय ये जो डोमेंसी में जो पौधे चले जाते हैं ये उनके लिए अब ग्रोथ स्टार्ट उनकी हो जाएगी। तो ग्रोथ स्टार्ट जब होगी उसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये सही समय है अब कि हम इनको खाद या कैल्शियम या जो भी न्यूट्रिशन इनको चाहिए होते हैं वो दें। तो मैं बीच बीच में सरसों की खली का भी उपयोग करती हूँ, लेकिन इन पौधों में मैं गोबर की खाद ही दे रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये प्लांट मेरे चल रहा था ये, और इसमें मैंने पूरा ऊपर तक मिट्टी भर दी है। छोटे छोटे गमले ये मैंने अपने इंडोर प्लांट्स के लिए तैयार कर दिए। इसी तरह से ये एक और है, ये मैंने पत्ते से ही उगाया है, ये भी निकाल देती हूँ मैं। इसमें देख सकते हैं छोटी छोटी अच्छी साफ़ सुथरी जड़ें बननी शुरू हो गई हैं, तो इसके मरने के चांस अब नहीं हैं। और इसकी मिट्टी की भी मैं खुदाई करके इसमें खाद मिला दूँगी। तो अब इनके ये जो पौधे हैं अब उस नींद से बाहर आ चुके हैं, तो इस समय इनको न्यूट्रिशन देते हैं। सर्दियों में हम इनको खाद बिल्कुल हमें देना नहीं चाहिए, डोरमेंसी में हमें खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे सोते हुए हम नहीं खा सकते इसी तरह से इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसमें इनकी ग्रोथ में कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा। तो जिस गमले को पानी की ज़रूरत है उसमें मैं पानी डाल दूँगी, बाकी जिनकी मिट्टी गीली है उनको मैं पानी नहीं दूँगी। और ये ज़्यादातर शेडेड एरिया में रहते हैं, एग्लोनिमा, क्रॉटन, इनको मैं डायरेक्ट धूप में कभी नहीं रखती। अगर डायरेक्ट धूप में हम रखेंगे तो अब जो गर्मियों की धूप है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनके पत्ते ख़राब हो जाएंगे। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा?